नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक राशि चक्र में। जैसा कि आप जानते ही हैं, हिंदू पंचांग के हर महीने का समापन होता है पूर्णिमा के साथ, और हर महीने की पूर्णिमा अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बड़ी मानी जाती है। ज्येष्ठ महीने का समापन हो रहा है ज्येष्ठ की पूर्णिमा के साथ। तो आज आपको बताएंगे ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा की महिमा। दिनांक 11 जून 2025 दिन बुधवार। हम बात कर रहे हैं ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि का महत्व क्या है और इसमें भी ज्येष्ठ पूर्णिमा का क्या महत्व है। देखिए, पूर्णिमा तिथि पूर्णत्व की तिथि मानी जाती है। इस तिथि को चंद्रमा संपूर्ण होता है। सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होते हैं। इस तिथि पर जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है। पूर्णिमा तिथि के स्वामी स्वयं चंद्रदेव है। इसीलिए पूर्णिमा तिथि पर पूजा उपासना करके, उपवास रख करके हर तरह की मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। किसी भी महीने की पूर्णिमा हो, पूर्णिमा पर स्नान करना, दान करना और ध्यान करना विशेष फलदायी माना जाता है। शास्त्र कहता है कि पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण भगवान की या शिव जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। ज्येष्ठ महीने की जो पूर्णिमा होती है, उस पर वृक्षों की पूजा की जाती है, प्रकृति की पूजा की जाती है। इस दिन गंगाजल की वटवृक्ष यानी बरगद के पेड़ की और सूर्य देव की उपासना करने से विशेष लाभ होता है। इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा 11 जून को है, तो इस दिन मुख्यतः पेड़ों में जल डाला जाएगा, बरगद की पूजा की जाएगी और बरगद के पौधे सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। अब ये जानते हैं कि ज्येष्ठ की पूर्णिमा पर स्वास्थ्य की समस्या हो या कोई मानसिक समस्या हो, उससे मुक्ति पाने के लिए क्या करें। प्रातः काल स्नान के पहले संकल्प लीजिए कि मैं आज ज्येष्ठ पूर्णिमा पर अपने स्वास्थ्य के लिए स्नान करूंगा या करूंगी। या तो गंगा नदी में जाकर स्नान कर लें, और अगर ऐसा संभव ना हो तो स्नान के जल में गंगा जल मिलाएंगे। सफेद वस्तुओं का और जल का दान करिएगा। बहुत सारे लोग पूर्णिमा पर उपवास भी रखते हैं, जिनको भी मेंटल डिप्रेशन की शिकायत है या जिनको भी कोई मानसिक बीमारी है। अगर ऐसे लोग पूर्णिमा पर उपवास रखते हैं तो इससे उनका कल्याण होगा, उनकी मानसिक बीमारियां दूर होंगी। ज्येष्ठ की पूर्णिमा पर सुखद वैवाहिक जीवन के लिए वटवृक्ष की पूजा की जाती है। 7 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करके इसके चारों तरफ पीला सूत लपेटिएगा और इसके बाद वृक्ष के नीचे बैठ करके 108 बार ओम गौरी शंकर राय नमः मंत्र का जप करिएगा और इसके बाद अपने अच्छे और लंबे वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करिएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर आप संतान प्राप्ति के लिए भी उपाय कर सकते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर दिन में किसी भी समय बरगद के वृक्ष के निकट जाइए, उसके निकट एक घी का दीपक जलाइए और वृक्ष की जड़ में जल डालिए। हाथ जोड़कर संतान प्राप्ति का वरदान मांगिए। जरा सी बरगद की जड़ काट करके निकाल लीजिए। बरगद के पेड़ में अगल बगल जड़ लटकी रहती है, उसमें जरा सी जड़ निकाल लीजिए। इसको पीले धागे में बांध करके ज्येष्ठ पूर्णिमा पर ही पति पत्नी थोड़े थोड़े से जड़ को अपने गले में धारण कर लें और जब तक संतान की प्राप्ति ना हो जाए तब तक इसको ना निकालें। पूर्णिमा तिथि पर जब भी आपको समय मिले, सुबह, दोपहर, शाम, रात, किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद मिठाई का दान करिएगा। अगर आप पूर्णिमा तिथि पर ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आपकी तमाम चिंताएं समाप्त होंगी। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।